मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में एक नया टॉपिक, यूज ऑफ इट। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इट। इट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, न्यूट्रल इट। सेकेंड, पर्सनल प्रोनाउन इट। तो सर्वप्रथम हम आपको न्यूट्रल इट के बारे में बताते हैं। इसका मतलब तटस्थ या स्थिर होता है। न्यूट्रल मीन्स तटस्थ, यह अपने आप में तटस्थ रहता है। इसका प्रयोग समय, ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग समय, दिन, महीना, मौसम, वर्षा, ऋतु, किसी प्राकृतिक घटना तथा जोर देने वाले वाक्यों में करते हैं। यहाँ इट वाक्य का कर्ता होता है, अर्थात इट कर्ता का कार्य करता है, किंतु इट का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। जब इट न्यूट्रल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर इट का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में इट का अर्थ होता है। ध्यान दीजिए। तो पहले हम जो है उदाहरण के द्वारा न्यूट्रल इट को समझते हैं। 5 बजे हैं। ध्यान देखिए, पहला उदाहरण 5 बजे हैं, तो इसका अनुवाद क्या होगा? इट इज 5 o'clock। ध्यान दीजिए, 5 बजे हैं, समय की ओर संकेत। तो न्यूट्रल इट जो है समय के बारे में बताता है। 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock। यह किसकी ओर बता रहा है? समय के बारे में, समय की ओर संकेत कर रहा है। अगला उदाहरण देखिए, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। तो सोमवार क्या है? दिन। तो यह दिन के बारे में बताता है। इसका प्रयोग जो है दिन के लिए होता है, दिन के बारे में होता है। यदि वाक्य में जो है दिन के बारे में दिया जाए तो हम किससे शुरू करते हैं? इट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इट इज मंडे टुडे। ध्यान दीजिए, इट के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, चाहे वह प्रेजेंट हो या पास्ट हो। कल रविवार था, ये पास्ट हो गया, तो क्या होगा इसका? इट वॉज संडे स्टरडे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टरडे वॉज संडे बिल्कुल क्या है? अशुद्ध है ग्रामर की दृष्टि से। टुडे इज मंडे, यह भी क्या है? इट इज इनकरेक्ट। ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला उदाहरण समझिए, जुलाई का महीना है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। महीने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रल इट में महीने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जून का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। वाज का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यह पास्ट है। पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? हम वाज का प्रयोग करेंगे। और इट के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पे वाज लगाया गया है। वेयर का प्रयोग नहीं होगा। अगला उदाहरण देखिए, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे।
गर्मी है, ये गर्मी किसकी ओर संकेत कर रहा है? मौसम, वेदर। आज बहुत सर्दी है, सर्दी क्या है? मौसम है। तो इसका क्या अनुवाद करेंगे? इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड। क्योंकि कोल्ड क्या है? मौसम है, सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है। अगला उदाहरण देखिए, वर्षा हो रही है। तो ध्यान दीजिए, यह किसकी ओर संकेत कर रहा है? रेन, वर्षा की ओर। तो इसका अनुवाद क्या होगा? सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? इट इज रेनिंग। यह किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसलिए क्या लगा है? इट इज रेनिंग। इसमें जो है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो रेन में क्या लगा दिए? आईएनजी। तो क्या हो गया? रेनिंग। मान लीजिए यह होता वर्षा होती है, तो यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ क्या लिखते हैं? इट रेन्स, इट रेन्स, वर्षा होती है, वर्षा हो चुकी है। यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? इट हैज रेन्ड, हो चुकी है। तो वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यहाँ पे हम क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या लिखे? रेन्ड, थर्ड फॉर्म, रेन, रेन्ड, रेन्ड। अगला उदाहरण देखते हैं, जो है गर्मी की ऋतु थी। ध्यान दीजिए, ऋतु, यह जो है ऋतु के बारे में बताया जा रहा है, ऋतु के बारे में बताया जा रहा है। क्या होगा इसका अनुवाद? इट वाज समर, इट वाज समर। ये पास्ट टेंस में है, इसलिए क्या लगाया गया? वाज। और किसके बारे में बताया जा रहा है? सीजन के बारे में, ऋतु के बारे में। तो ऋतु के बारे में भी हम हमेशा जो है न्यूट्रल इट का प्रयोग करते हैं, याद रखने की बात। जाड़े की ऋतु है, इट इज विंटर। बसंत की ऋतु है, इट इज स्प्रिंग। अर्थात यहां पर इट क्या है? सब्जेक्ट है। अगला ध्यान दीजिए, अगला उदाहरण, बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है। तो ध्यान दीजिए, यह किसके बारे में बताया जा रहा है? प्राकृतिक घटना, नेचुरल इवेंट, नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटना। तो प्राकृतिक घटना के बारे में जो बताया जाता है, उस समय हमें न्यूट्रल इट का के प्रयोग द्वारा ही अनुवाद करते हैं। तो बाहर अंधेरा है, इट इज डार्क आउटसाइड। डार्क इज आउटसाइड, टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अब अगला उदाहरण देखिए, मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था। यदि वाक्य द्वारा जोड़ दिया जाए तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। ध्यान, उदाहरण इसका समझिए बाद, इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, इट वाज आई। अब ध्यान दीजिए, इट वाज मी का प्रयोग कभी नहीं होगा। याद रखिए कि वर्ब टू बी के बाद, टू बी में क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर। यदि इज, एम, आर, वाज, वेयर हो तो उसके बाद आने वाला है क्या है? प्रोनाउन है। तो कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, चाहे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो, या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो क्या हो गया? इट इज आई, इट वाज आई।
इट वाज आई। इट वाज मी गलत है, इट वाज मी क्या है, गलत। क्या हुआ, इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, यह मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था। या इसको इस तरह भी बोल सकते हो, मैं ही तो था, मैं ही तो था जो तुम्हारी सहायता करता था। इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा, इट वाज आई हु हेल्प्ड यू। ग्रामर की दृष्टि से ये जो है पूर्णतया क्या है, सही है। ग्रामर की दृष्टि से यह क्या पूर्णतया सही है। कभी कभी हम अनुवाद क्या कर देते हैं, आई वाज वन हु हेल्प्ड यू, लेकिन यह ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल क्या है, गलत है। तो संक्षेप में याद रखिए, न्यूटर इट का प्रयोग टाइम, डे, मंथ, वीदर, रेन, सीजन, नेचुरल इवेंट एंड टू गिव एम्फेसिस के लिए किया जाता है। बस आज मैंने आपको न्यूटन इट के बारे में बताया है। इसके दूसरे भाग में पर्सनल प्रोनाउन इट के बारे में बताया गया है। इस वीडियो के दूसरे भाग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।